आज हम लोग एमएसएमई सर्टिफिकेट बनाएंगे, जिसे हम उद्यम आधार भी बोलते हैं, उद्योग आधार भी बोलते हैं और UM2 उद्यम भी बोलते हैं। तो चलिए एमएसएमई लिख के पहले हम लोग गूगल पे सर्च कर लेते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। इस पर पहला जो लिंक आ रहा है उस पर राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ये इसका साइट हमेशा थोड़ा स्लो ही रहता है, तो इससे थोड़ा पेशेंस के साथ इसको करिएगा। ठीक है, चलिए ओपन हो गया। मैं कुछ जगह पे फर्स्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ इसके लिए। अब देखिए फर्स्ट मुझे दिया होगा फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड एट ईयर्स एमएसएमई फॉर दोज। तो इसमें हम लोग फर्स्ट वाले पे हम लोग क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। इसको फिल करने के लिए आपका आधार और पैन मैच होना चाहिए। आधार में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले आधार नंबर डाल देते हैं यहाँ पे। चलिए आधार नंबर हो गया। तो यहाँ पे जो आधार में आपका नाम लिखा हुआ है उसी नाम को यहाँ पे इनपुट करेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको लगेगा कि क्लिक हुआ या नहीं हुआ, बट आपको एक बार ही क्लिक करके वेट करना है। वेट करते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिक अभी आ गया इंटर 1 टाइम पासवर्ड। तो अब अपना जो आधार में नंबर रजिस्टर्ड है उसका लास्ट 4 डिजिट आपको यहाँ पर शो करेगा। उसमें देखिएगा आपको एक OTP गया होगा। उस OTP को हम लोग देख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं OTP लिखने के बाद हम लोग वैलिडेट पे क्लिक करते हैं। चलिए वैलिडेट कर लेते हैं। चलिए अब आ गया पैन वेरिफिकेशन का बारी है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देख लीजिए आपका प्रोप्राइटर है या क्या है, जो भी आपका होगा वो आप इसमें से एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको दाहिने साइड में पैन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग पैन नंबर डालेंगे। तो जो भी आपका पैन नंबर है वो आप डालिए। चलिए पैन नंबर भी डाल दिए। अब हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है उसको टिक आउट कर लेते हैं। टिक आउट करने के बाद पैन वैलिडेट पर क्लिक करते हैं। चलिए अब यहाँ पे वैलिडेट होने के बाद ये ओपन हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए अगर आपका GST नंबर है तो दीजिए, नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं। अब नीचे आइए और अपना जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे और आपका जो एक्टिव ईमेल आईडी है वो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। तो चलिए हम लोग अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी लिख लेते हैं। चलिए अब नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब आपका कैटेगरी पूछेगा, तो जो भी आपका कैटेगरी है OBC जनरल SC ST वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जनरल सेलेक्ट करिए। स्पेशली एबल्ड है यानी कि PH है तो येस करिए, आइदर नो। अब यहाँ नेम ऑफ़ इंटरप्राइज, नेम ऑफ़ इंटरप्राइज में आपको अपनी कंपनी का नाम लिखना है। तो चलिए हम लोग कंपनी का नाम लिख लिए अपना। और नीचे में देखिए प्लांट यूनिट नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको वो नाम लिखना है जो आपका आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ है। तो जो आधार में आपका नाम लिखा हुआ है वो आधार यहाँ पे क्लिक करके ऐड यूनिट पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे में एक कॉलम एक्स्ट्रा आ जाएगा ऑटोमेटिक। फिर थोड़ा वेट करते हैं। इसका साइड तो बहुत ही ज़्यादा डाउन रहता है, इसकी पेशेंस ज़रूर रखिएगा। चलिए आ गया। यूनिट नेम में नीचे में हम लोग जो है लोकेशन प्लांट के पास वहाँ पे क्लिक करते हैं। चलिए यूनिट नेम में इकाई का नाम सेलेक्ट कर लिए, जो नाम आपका वो दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, अपना खुद का एड्रेस जो आपके आधार में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग आधार से देख करके मिला करके एड्रेस एडिटिव लिख लेते हैं। ये फर्स्ट कॉलम हो गया। ये सेकंड कॉलम में भी आप डालिए एड्रेस। एड्रेस को पूरे बांट को जितना भी कॉलम दिया हुआ है इसमें सब में हम लोग को फिल करना है, तो इसलिए ध्यान से सारे कॉलम में फिल करिएगा। तो चलिए हम लोग सारा फिल कर लेते हैं। रोड स्ट्रीट लाइन में डाल देते हैं कुछ। चलिए इसके बाद है सिटी। तो जो भी आपका सिटी है वो डाल दीजिए। पिन कोड आपका जो है वो पिन कोड हम लोग यहाँ डालते हैं। स्टेट आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका सिलेक्ट है जहाँ का आप है स्टेट वो स्टेट सेलेक्ट कर देते हैं। स्टेट के बाद आ गया डिस्ट्रिक्ट की बारी। डिस्ट्रिक्ट आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं। अब एड प्लांट पे क्लिक करते हैं।
ये थोड़ा स्लो चल रहा है अभी भी। चलिए अब ये देखिए ऐड हो गया हमारा प्लांट। यहाँ पे आपको सारा नेम एड्रेस वगैरह सब दिख रहा है। अब ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द इंटरप्राइजेज, मतलब जहाँ पे आपका कंपनी का ऑफिस है, या आप कह सकते हैं कि जहाँ पे आपका शॉप है, तो उसका एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। तो जो भी आपका एड्रेस है, शॉप हो चाहे कंपनी हो, उसका हम लोग यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग फुल एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेते हैं, कॉलम वाइज कॉलम सारे में। फिर सिटी का बारी आएगा, तो सिटी भी हम लोग फिल कर लेते हैं। या पिन कोड, फिर स्टेट आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट, तो चलिए हम लोग पहले स्टेट सेलेक्ट करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे देखिए आपको नीचे में गेट लैटिट्यूड एट लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है कि आपको अपना जियो लोकेशन देना है। जियो लोकेशन यानी कि करंट लोकेशन ऑफ प्रीमाइसेस, यानी कि जहाँ पे आपका शॉप है या जो भी है आपका कंपनी, वहाँ का आपको लोकेशन ऐड करना है। तो इसमें आपका मैप खुल जाएगा, वो डालना। अब यहाँ पे डेट ऑफ इंटरप्राइजेज, यानी जब से आपका कंपनी चालू हुआ है तो वो डेट हम लोग को यहाँ पे डालना है। तो जब से आपका कंपनी स्टार्ट हुआ वो डेट डाल दीजिए। वेदर प्रोडक्शन और बिजनेस कस्टमर्स, अगर प्रोडक्शन का है तो यस करिए, अदर आप यू कैन सेलेक्ट नो। अब नीचे में आते हैं, नीचे में देखिए एक बैंक डिटेल दिया हुआ है। चलिए पहले लोड हो जाए फटाक से। चलिए लोड हो गया। अब बैंक का नाम लिखिए, जो भी आपका बैंक का नाम है वो लिखते हैं। हो गया। अब बैंक का IFSC कोड, जो आपका बैंक का IFSC कोड है वो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। अगर आपके पास पासबुक है या चेकबुक है तब उसमें से भी देख कर लिख सकते हैं। चलिए बैंक अकाउंट नंबर ध्यान से देख करके फिल करिएगा, क्योंकि ये गलती नहीं होना चाहिए। तो चलिए अकाउंट नंबर भी हम लोग लिख लिए। अब नीचे में देखिए मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, तो आपका मैन्युफैक्चर है या सर्विस है वो आप देख लीजिएगा, एक सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सर्च NIC कोड, जो भी आपका वर्क रिलेटेड है, जो भी आप काम कर रहे हैं या कंपनी है या शॉप है, उसके आप कुछ यहाँ पे डिजिट डालिएगा तो आपको नीचे में शो करेगा, उसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब चलिए अब यहाँ पे पूछा नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, तो जितने अभी पर्सन आपके शॉप में या कंपनी में हैं उतना आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इनका एक ही है, तो चलिए एक डाल देते हैं। अब यहाँ पे राइट डाउन द वैल्यू ऑफ द मार्च प्रीवियस ईयर 21-22, तो जो भी आपका टर्नओवर होता है एक साल का, उसके हिसाब से आपको इसमें फिल करना है। तो चलिए हम लोग इनका फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ कॉलम दिया हुआ है, आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन कॉमर्स ई मार्केट या TREDS, तो जो भी है आप इसमें देख लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल है तो येस करिएगा, अगर नहीं तो आप सीधा नो कर दीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है तो आप सब में नो टिक आउट कर दीजिए। तो चलिए हम लोग सब में नो कर देते हैं। सबमिट एंड गेट OTP करने से पहले एक बार हम लोग फॉर्म को फिर से रीचेक कर लेते हैं। चलिए एक बार फॉर्म को पूरा ओपन करते हैं फिर से, और अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, कैटेगरी, जेंडर, TH है तो ठीक है। फिर कंपनी का नाम, यूनिट नेम, यूनिट एड्रेस, पर्सनल एड्रेस, ऑफिशियल एड्रेस, ये सब कुछ हम लोग मिला लेते हैं विथ पिन कोड। ठीक है। अब नीचे में आते हैं, एक बार और हम लोग इसमें से सर्च NIC कोड देख लेते हैं। अगर हम लोग को और कुछ मिलता है तो उसको ऐड कर लेते हैं। तो चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं यहाँ पे कुछ और ऐड करने का, तो देखते हैं। चलिए सोर्स में आ जाओ। हाँ ये वाला ले सकते हैं। चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं, सारा सिलेक्टेड है, बाकी 1 2 4 5 ऐड करते हैं। चलिए ये भी ऐड हो गया। अब नीचे आते हैं एकदम। चलिए नीचे आने के बाद अब सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। जो भी रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर है उसमें OTP चला जाएगा। तो चलिए हम लोग OTP मिला लेते हैं। तो चलिए OTP चेक करते हैं मोबाइल में। चलिए OTP डाल ले रहे हैं जो भी है हमारा।
1 मिनट मिला लेते अच्छे से। चलिए ये OTP हो गया। OTP डालने वाले जो भी कैप्चा आपको यहाँ नीचे शो होगा इमेज में, वही कैप्चा आप लोग को लिख लेना है। लिखने के बाद हम लोग करेंगे फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट पे जैसे ही क्लिक करते हैं ओके करेंगे, यहाँ पे हमारा UM नंबर, उद्यम नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जनरेट हो जाता है। इसको पहले कॉपी करके आप रख लीजिए और मैसेज भी चला जाएगा, मेल पे भी चला जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे करते हैं और इसका सर्टिफिकेट प्रिंट करते हैं। तो चलिए उद्यमी लॉगिन में आए। यहाँ पे जो अभी हम लोग नंबर कॉपी किए थे उद्यमी रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको यहाँ पे इनपुट करते हैं। जो मोबाइल नंबर हम लोग फॉर्म भरे हैं वही नंबर डालते हैं इसमें, और नंबर डाल के OTP लेते हैं। तो ये नंबर हो गया। OTP मोबाइल पे सेलेक्ट करके गेट OTP करते हैं। अब मोबाइल चेक करते हैं, हमारे मोबाइल पे OTP आ गया। चलिए इसको डाल लेते हैं और वैलिडेट OTP एंड लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी हम लोग फॉर्म फिलअप किए हैं वो सारा का सारा डाटा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, A to Z, जो भी हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक फिलअप किए हैं। तो यहाँ पे आपको कंपनी का नाम, आपका पर्सनल नाम सब कुछ दिख जाएगा। अब हम लोग प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं। प्रिंट सर्टिफिकेट करने के बाद आपको 3 कॉलम दिखेगा। तो एक जो होगा प्रिंट विथ एनेक्सर, तो बैंक में अक्सर 3 पेज का मांगा जाता है, तो आपको तीनों पेज वाला ही लेना है, जिसमें आपको 3 पेज का सर्टिफिकेट शो करेगा, जिसमें 1 सर्टिफिकेट रहेगा और 2 फील्ड फॉर्म रहेगा। तो इसी हिसाब से आप देखिएगा जो प्रिंट विथ एनेक्सर है उसमें आपको सर्टिफिकेट के साथ साथ 2 पेज का फील्ड फॉर्म मिलेगा, और एक फर्स्ट में कॉलम दिया रहता है प्रिंट सर्टिफिकेट, उसमें आपको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा। तो अगर आप बैंक लेके जाइएगा तो प्रिंट विथ एनेक्सर वाला ही फाइल लेके जाइएगा, क्योंकि उसमें आपको तीनों मिलेगा। उसमें आपको कंपनी का नाम और आपका नाम दोनों वहाँ शो करेगा। तो चलिए ये देखिए 2 पेज में आ रहा था, हम लोग इसको रिसाइज कर लेते हैं। देखिए सेट कर लीजिए, इसको कम बेसी आप कर लीजिएगा, कस्टम अपने हिसाब से जो भी है करके। उसके बाद आप इसको प्रिंट निकाल लीजिएगा, कलर प्रिंट आउट भी निकाल लीजिएगा और PDF में सेव करके अपने पास रख लीजिएगा या मेल पे रख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में आगे भी काम आने वाला है। तो धन्यवाद।